माइक्रोसॉफ्ट एज के रिलेटेड मैं आपको थ्री डिफरेंट सेटिंग्स में आपको बताऊंगा। मैंने थ्री डिफरेंट स्टेप्स में आपको यहाँ पे आगे बताने वाला हूँ। उन स्टेप्स को फॉलो कर कर आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एज की डाउनलोडिंग स्पीड को आप इंक्रीज कर सकते हो, बूस्टअप कर सकते हो और आपके माइक्रोसॉफ्ट एज का और परफॉर्मेंस भी आपका बूस्टअप हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज को अपना ओपन कर लेना है। तो अब मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला स्टेप बताता हूँ कि सबसे पहला स्टेप में आपको करना क्या है। आपको यहाँ पे थ्री डॉट का आपको यहाँ पे आइकन शो हो रहा होगा राइट साइड के टॉप में। तो आपको यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज के आपको यहाँ पे सेटिंग्स में आपको यहाँ पे चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन प्राइवेसी सर्च एंड सर्विसेज का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे इसे डाउनवर्ड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे यूज सिक्योर डीएनएस का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे इनेबल कर लेना है। यहाँ पे आपको इनेबल का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, इनेबल डिसेबल का, मैंने टर्न ऑन और टर्न ऑफ का। तो आपको इसे टर्न ऑन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सेकंड नंबर ऑप्शन चूज ए सर्विस प्रोवाइडर का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, मैंने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंटर कस्टम प्रोवाइडर पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको क्लाउडफ्लेयर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा 1.1.1.1। तो आपको इसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसे सेलेक्ट कर लेने के बाद सेकेंड नंबर ऑप्शन में आपको यहाँ पे बताता हूँ, मैंने सेकेंड नंबर स्टेप में आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे सेकेंड नंबर स्टेप को फॉलो करना है। सेकंड नंबर स्टेप में आपको यहाँ पे सिस्टम एंड परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे दो आपको यहाँ पे ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। पहला ऑप्शन है कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एक्सटेंशन एंड एप्स व्हेन माइक्रोसॉफ्ट एज इज क्लोज्ड और जो सेकेंड ऑप्शन है यूज हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल। तो आपको करना क्या है कि आपको इन दोनों ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेता हूँ। अगर बाय द वे ये दोनों ही ऑप्शन अगर आपका इनेबल रहता है तो माने टर्न ऑन रहता है तो आपको ये दोनों ही को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। और इसे टर्न ऑफ करने से क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके माइक्रोसॉफ्ट एज में आपके बैकग्राउंड में किसी भी तरह का कोई भी अनवांटेड एप्लीकेशन या अनयूज्ड एप्लीकेशन जो है रन करते रहते हैं, जिस कारण से आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एज का जो परफॉर्मेंस है या आपका डाउनलोडिंग स्पीड है वो स्लो पड़ जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों आपको ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है और टर्न ऑफ कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे रीस्टार्ट का आपको यहाँ पे बटन आपको यहाँ पे शो होगा। तो इसे रीस्टार्ट करने से पहले अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्टार्टअप बूस्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इसे इनेबल कर लेना है। अगर बाय द वे आपका ये इनेबल नहीं रहता है तो अब आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको एफिशिएंसी मोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इसे भी आपको यहाँ पे इनेबल कर लेना है अगर आपका ये भी डिसेबल रहता है तो। और आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इम्प्रूव योर पीसी गेमिंग एक्सपीरियंस विद एफिशिएंसी मोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पे आपका ये भी ऑप्शन अगर आपका यहाँ पे टर्न ऑफ रहता है तो आपको यहाँ पे इसे इनेबल कर लेना है, मैंने टर्न ऑन कर लेना है। यहाँ पे जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बताया हूँ आपको उसी तरह आपको यहाँ पे फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद फिर आपको यहाँ पे रीस्टार्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो आपका रीस्टार्ट होगा। और रीस्टार्ट होने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये रीस्टार्ट हो गया है। रीस्टार्ट होने के बाद अब आप यहाँ पे टॉप की ओर देखोगे यहाँ पे सर्च बार में आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पे टाइप करना है age:/flags FLAGS फ्लैग्स, देन इंटर आपको यहाँ पे प्रेस करना है। तो आपको यहाँ पे सर्च फ्लैग्स में आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है पैरेलल डाउनलोडिंग। आप यहाँ पे ऑनलाइन पैरेलल भी आप यहाँ पे टाइप करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे पैरेलल डाउनलोडिंग का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको पैरेलल डाउनलोडिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो गया है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे ये आपका डिफ़ॉल्ट स्टेट में होगा। तो आपको यहाँ पे इसे इनेबल्ड कर लेना है। और इसे इनेबल्ड करने से क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे इनेबल पैरेलल डाउनलोडिंग टू एक्सेलरेट द डाउनलोड स्पीड। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मैक, विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सभी के लिए। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको इसे इनेबल कर लेना है। ये मेरा थर्ड नंबर स्टेप हो गया जो फाइनल स्टेप है। इसे इनेबल कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे रीस्टार्ट का आपको यहाँ पे बटन शो होगा। तो आपको यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज को यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एज का जो परफॉर्मेंस है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा बेटर और ज़्यादा बूस्टअप देखने को मिलेगा और आपका यहाँ पे डाउनलोडिंग स्पीड भी आपका यहाँ पे इनहैंस हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा
जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।